आज आप देखिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब। एक ट्वीट करने से थोड़े ना कुछ होता है। वहाँ पर कोई गया तो नहीं उनके पास। आज 8वां दिन है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। 8 में से 5 दिन बारिश थी, 3 दिन धूप थी, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्वीट करने से थोड़े ना होगा काम। क्या जम्मू कश्मीर के नेताओं का इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता है कि एक बार एटलीस्ट जाकर पूछ लें कि आपके पास खाने पीने का सामान है भी या नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं? हो सकता है उनके पास पैसे ही ना हो। वहाँ पर जाएंगे, जब उनके बीच में जाकर बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि परेशानी क्या है, तभी तो काम होगा ना। ट्वीट करने से तो मसला हल नहीं होगा। उनको कैसे ही पता चलेगा कि कौन हमारे साथ। सिर्फ मैं बात वही कह रहा हूँ कि ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा। अगर वाकई में चिंता है तो एलजी साहब से मिलना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना होगा कि अगर कहीं पर भी अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ी हुई है तो आप फ़िल्टर कीजिए उस लिस्ट फ़िल्टर कीजिए, और फ़िल्टर करने के बाद अगर कोई पाया जाता है तो उसको हटाइए, ना कि इन सब की लिस्ट जो है वो स्क्रैप कीजिए। क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं? क्योंकि जिस प्रकार का इस समय जम्मू कश्मीर में समीकरण बना हुआ है, उसे देखकर तो यही लगता है कि 2022 के अंत तक जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएगा। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां बहुत सारे वादे कर रही हैं, कह रही हैं कि हम नौकरियां देंगे युवाओं को, लेकिन युवा इस वक्त धरने पर बैठा हुआ है। इसी सब पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रोविंशियल यूथ प्रेसिडेंट विपुल बाली हैं। इनसे बातचीत करेंगे। विपुल, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है वो तो यही कह रही है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम ये करेंगे, हम नौकरियां देंगे, हम आपके काम करेंगे। लेकिन आज की डेट में अगर देखा जाए तो युवा सड़कों पर है, धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। गलती क्या है उनकी? देखिए जो भी सत्ताधारी पार्टियां जो सत्ता में रही हैं वो ये ऑलरेडी क्या है, उनको लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं वो। पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जब 5 अगस्त 2019 को जब ये 370 तोड़ी गई तो कोई नेता बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, कोई लोगों की बात करने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ अल्ताफ़ बुखारी साहब ऐसे शख्स थे जो बाहर निकले और उन्होंने लाइक माइंडेड पीपल्स को जम्मू से भी और कश्मीर से भी इकट्ठा किया और पार्टी की फॉर्मेशन की। उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर से मिले और हमने बुखारी साहब ने ये वहाँ कहा कि अगर आपने 370 तोड़ी है तो पहले तो आप हमारी स्टेट वापस कर दीजिए। दूसरी चीज़ उन्होंने कही कि जो नौकरियों का हक़ है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का ही रहना चाहिए, बाहर से लोग ना आ जाएं। तीसरी बात उन्होंने कही जो ज़मीनों पे हक़ है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का रहना चाहिए। आप देखिए जब डोमिसाइल का बात आई तो उस पर अल्ताफ़ बुखारी साहब ने आवाज़ उठाई। लैंड्स की बात आई तो बुखारी साहब होम मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, उन्होंने लैंड राइट बचाए। उसके बाद जब SRO 202 की बात आई उसके बाद बुखारी साहब ने इस वक्त आप देखिए, आप अपनी पार्टी का ही गिनाएंगे ना, क्योंकि देखिए NC तो कह रही है कि फारूक अब्दुल्ला ने किया, उमर अब्दुल्ला ने किया, PDP कह रही है महबूबा मुफ्ती ने किया, भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमने किया है। तो राजनीतिक पार्टियां तो अपने अपने तर्क दे रही कि हमने किया है, हमने किया है। जनता कैसे मान ले कि कौन सी वाली पार्टी ने किया है? मैं वही कह रहा हूँ, जो जनता, आप देखिए जो जम्मू कश्मीर के हालात बने उसके लिए PDP और NC जिम्मेवार थी। और जो प्रेजेंटली हालात हैं, जिस तरह उन्होंने भाजपा ने मंदिरों के शहर को प्रोटेस्ट का शहर बना दिया, मुझे लगता है कि पिछले 1.5 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया होगा, अगर कोविड के कार्यकाल को निकाल दिया जाए, एक भी दिन ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें लोग प्रोटेस्ट न करें। आज आप देखिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात कौन कर रहा है? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट अल्ताफ़ बुखारी साहब। एक ट्वीट करने से थोड़े ना कुछ होता है। वहाँ पर कोई गया तो नहीं उनके पास। आज 8वां दिन है, वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। 8 में से 5 दिन बारिश थी, 3 दिन धूप थी, वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। ट्वीट करने से थोड़े ना होगा काम। वहाँ पर जाएंगे, जब उनके बीच में जाकर बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि परेशानी क्या है, तभी तो काम होगा ना। ट्वीट करने से तो मसला हल नहीं होगा। उनको कैसे ही पता चलेगा कि कौन हमारे साथ। उसमें मैं आपको बात बताऊं, जब अल्ताफ़ साहब ने उस पर ट्वीट किया, देखिए पीछे भी कई मुद्दे हुए, जैसे JKKS के एस्पिरेंट्स थे, अल्ताफ़ साहब ने ट्वीट किया, LG साहब से बात की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात की तो उनको रिलैक्सेशन मिली। दूसरी बात जाने की बात थी, उसमें हमारे लोग गए वहाँ पे, पर उन्होंने ये कहा कि हम इस अपने धरने को राजनीतिकरण नहीं देना चाहते, इस वजह से आप हमें बाहर से सपोर्ट कीजिए, हमारे मसले का हल कराइए। अगर हम नहीं गए होते, जिस दिन अल्ताफ़ साहब का यहाँ दौरा था, वहाँ से कुछ लोग आके अल्ताफ़ साहब को मेमोरेंडम दिया, अल्ताफ़ साहब से मिले और अल्ताफ़ साहब ने कहा वो हर लेवल पे इसकी बात करेंगे और उनकी लड़ाई जब तक उनका मसला सॉल्व नहीं होगा वो लड़ाई उनकी लड़ेंगे।
लेकिन आपको नहीं लगता कि ठीक है, उसको पॉलिटिकल आप मत बनाइए। छात्र जो वहाँ पर बैठे हैं, एस्पिरेंट जो वहाँ पर बैठे हुए हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के, बिल्कुल सही कहा आपने कि उनको राजनीति में नहीं आना है। लेकिन क्या जम्मू कश्मीर के नेताओं का इतना भी फ़र्ज़ नहीं बनता है कि एक बार एटलीस्ट जाकर पूछ लें कि आपके पास खाने पीने का सामान है भी या नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं। हो सकता है उनके पास पैसे ही ना हो। तो सभी राजनीतिक पार्टियां अगर मिलकर, एक पार्टी को नहीं मैं कह रहा हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर उनको दे दें, कुछ तो दे दें जब तक उनका फैसला होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे NHM का प्रोटेस्ट हुआ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ प्रोटेस्ट किया। CISF BSF का हुआ, प्रोटेस्ट भी किया और कोर्ट में भी उनकी लड़ाई। सेम इस तरह आप जब फाइनेंशियल असिस्टेंट के लोग बच्चों से पूछेंगे कि आपका हाल, आपका चाल, आपकी आवाज़ किस पार्टी ने उठाई और किसने आपसे बात की, तो वो आपको वहीं से बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी थी जिन लोगों ने हमसे बात की और हमारी बात आगे तक पहुंचाई। विपुल, देखिए, बिल्कुल ये मैं मानता हूँ कि पहला ट्वीट जो है वो अल्ताफ़ बुखारी का आया, उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया, उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया, दो मुख्यमंत्रियों ने, पूर्व मुख्यमंत्रियों ने ट्वीट कर लिया है। NC ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है, ट्वीट किया है कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो यहाँ पर एस्पिरेंट्स बैठे हैं इनके साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। सिर्फ मैं बात वही कह रहा हूँ कि ट्वीट करने से मसला हल नहीं होगा। अगर वाकई में चिंता है तो LG साहब से मिलना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को समझाना होगा कि अगर कहीं पर भी अगर कुछ भी ऐसी गड़बड़ी हुई है तो आप फ़िल्टर कीजिए उस लिस्ट को, लिस्ट फ़िल्टर कीजिए और फ़िल्टर करने के बाद अगर कोई पाया जाता है तो उसको हटाइए, ना कि इन सब की लिस्ट जो है वो स्क्रैप कीजिए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बार बार उसी सवाल पे आ रहे हैं, मैं भी उसी का जवाब दे रहा हूँ। आप देखिए, कुछ दिन पहले NHM के बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ, त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में अंदर थे, पूरा लीगल एड उनको दी गई, उन बच्चों को छुड़वाया गया और उनकी लड़ाई लड़ी। बाकी लोग जो हैं वो सिर्फ कॉपी कर रहे हैं अपनी पार्टी को कि अब इन्होंने ट्वीट कर दिया तो हम भी ट्वीट कर दें। हमारी लड़ाई कोर्ट में भी चल रही है, किसी मसले पे NHM पे चल रही है, CISF BSF पे चल रही है, और इन फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के लिए भी हमने बात की है कि जो लोग इसमें कल्प्रिट पाए जाते हैं उनको सज़ा हो, ताकि आने वाले टाइम में जब भी कोई और एग्ज़ाम्स हो तो उसमें स्कैम निकल के ना आए। बच्चे भी यही कह रहे हैं कि जो कल्प्रिट्स हैं तो उनको सज़ा दीजिए, हमारे पीछे क्यों पड़ी है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, हमने क्या गलती करी है। अगर 972 इस समय वो छात्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आप फ़िल्टर कीजिए, सब कुछ कीजिए, अगर आपको इन्वेस्टिगेशन में हमारा साथ चाहिए तो हम भी आपका साथ देते हैं। अगर आपको कुछ हमसे जानना है, पूछना है, अगर आपको लगता है कि हमारी वो काबिलियत नहीं है तो हमसे नीचे वाले को ऊपर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्ट स्क्रैप मत कीजिए। नहीं, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का भी ये कहना है कि जो लोग इसमें कल्प्रिट पाए जाते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का पेपर है, चाहे वो फाइनेंशियल असिस्टेंट का पेपर है, चाहे वो कोई भी है, जो भी कल्प्रिट्स हैं, जब तक उनको सख्त सज़ा नहीं मिलेगी, ये आने वाले दिनों में चीज़ रिपीट होती जाएगी। आप देखिए, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। पहले बच्चे फॉर्म भरते हैं, पेपर की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, जब एग्ज़ाम निकल जाता है तब पता लगता है स्कैम हो गया। तो पहले जो स्कैम कर रहे हैं लोग, उनको पकड़ के अंदर डालेंगे तो सो दैट कि एक फेयर ट्रायल हो और जिनका हक बनता है नौकरी में, उनको नौकरियाँ मिलें। आप कह तो कर रहे हैं कि एक फेयर ट्रायल हो। मान लीजिए कि 1-2 कल्प्रिट मिल जाता है और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्क्रैप कर देता है लिस्ट, तो वो जो बाकी वाले हैं उनकी क्या गलती है, वो कहाँ जाएंगे? तो इसका जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा। अभी इनडायरेक्टली जो पावर में है वो भाजपा है। इसी बात के लिए मैं कह रहा हूँ कि इस बात को लेकर जो है अल्ताफ़ बुखारी जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से क्यों नहीं बात करते? नहीं, मैं कह रहा हूँ उपराज्यपाल से बात हुई है बुखारी साहब की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पे बात हुई है, बुखारी साहब ने होम मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने कहा हम इसका संज्ञान लेंगे। देखिए, हम अभी अपोजिशन में, हम तोड़फोड़ वाली राजनीति नहीं करते हैं, हम अपना प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं। और अल्ताफ़ साहब ने कहा है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की सरकार बनेगी, हम जम्मू कश्मीर को अगले 3 महीने में जम्मू को खास करके प्रोटेस्ट फ्री बनाएंगे। जब सरकार बनेगी उसमें विपुल बहुत टाइम है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन की डेट भी अनाउंस नहीं हुई है। जब सरकार बनेगी तब की बात तब है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि आप जैसे कह रहे हैं कि अल्ताफ़ बुखारी ने उपराज्यपाल से बात की है, गृह मंत्री से भी बात की है और उन्होंने कहा है कि संज्ञान लेंगे। तो संज्ञान कब लेंगे, कोई तारीख? क्योंकि देखिए, ये एश्योरेंस चाहते हैं, ये फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के जो छात्र हैं, ये एस्पिरेंट्स हैं, ये आश्वासन चाहते हैं कि लिस्ट स्क्रैप नहीं होनी चाहिए। आपने इन्वेस्टिगेशन
अगर 5 महीने लेने हैं 5 महीने लीजिए, 1 साल लेना है 1 साल लीजिए, हम आपका साथ देंगे, लेकिन लिस्ट को स्क्रैप मत कीजिए। हमारी ये पूरी कोशिश है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की, ये लिस्ट स्क्रैप नहीं हो, और इसके लिए अगर हमें सड़कों पे भी उतरना पड़ेगा तो हम सड़कों पे भी उतरेंगे। आज तक क्यों नहीं उतरे फिर? मैं तो कह रहा हूँ कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंट कह रहे हैं कि अभी आप इसको राजनीतिकरण मत बनाइए, अभी आप बैकडोर से हमारी हेल्प कीजिए, हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी बात बन। ज़रूरी थोड़े ना उन्हीं के बीच में जाकर बैठ कर प्रोटेस्ट करेंगे। आप कहीं पर भी प्रोटेस्ट करते हैं इन दी सपोर्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। उन्हीं की रिक्वेस्ट पे प्रोटेस्ट नहीं किया। मैं फिर वही कह रहा हूँ, आप उन बच्चों से पूछिए, हमने कहा उनको प्रोटेस्ट करने, मगर उन्होंने कहा कि आप प्रोटेस्ट मत कीजिए, आप हमारी बात पहुँचाइए। जिस दिन ये लगेगा कि बात नहीं बन रही है, बात करने से भी आगे से जवाब नहीं आ रहा, उस दिन आप देखेंगे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सड़क पर होगी। चलिए, तो देखिए, विपुल बाली कह रहे हैं कि बात हो चुकी है, यानी कि उपराज्यपाल से भी बात हुई है और गृह मंत्री से भी बात हुई है और कहा है कि संज्ञान लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पहला ट्वीट जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए सैयद अल्ताफ़ बुखारी का आया था और उसके बाद ट्वीट पर ट्वीट आने शुरू हुए। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपना ट्वीट जो है वो किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ट्वीट से ही काम होता है? अगर ट्वीट से काम होता है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है? ऐसा नहीं हो सकता कि ये तमाम पार्टियों के नेता जिस समय चुनाव होता है तो हर एक के घर में जाते हैं वोट मांगने, तो ये तमाम लीडर जो हैं इस समय एक साथ मिलकर उपराज्यपाल के पास जाएं और उनसे कहें कि ये जो एस्पिरेंट्स हैं ये इनकी मांग है और इस मांग को आप मान लीजिए। आप लोग देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज़। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।